जल्दी को। वो दुनिया की तस्वीर हमारे हाथों से निकल गई। हमें माफ कर दो मालिक। किसी काम के नहीं है। अच्छा हुआ मालिक गुस्सा नहीं हुए। नाकाम होने के बावजूद तुम यहाँ मुंह उठाकर चले आए। तुम मुझसे तेज नहीं दौड़ पाओगे। मैं चंद्र गुफा से तेनवा दानव हूँ। मुझे देर हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। कैद से आजाद होने पर मेरी बधाई कबूल कीजिए मालिक, कबूल कीजिए। शाबाश, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। मैं तुम्हें मेरा सेनापति नियुक्त कर रहा हूँ। उन योद्धाओं से वो तस्वीर छीन लाने की जिम्मेदारी अब मैं तुम पर सौंप रहा हूँ। मैं आखिरी सांस तक आपकी सेवा करता रहूंगा मालिक, ये मेरा वादा है। तुम्हें कोई नहीं मार सकता। मालिक आप चिंता मत कीजिए, मैं वो तस्वीर आपको वापस जरूर लाकर दूंगा। और वो तस्वीर लाते वक्त अगर कोई बीच में आ जाए तो फिर उसे जिंदा मत छोड़ना, समझ गए? चारों तरफ तबाही मची है। दानव आजाद घूम रहे हैं, लोग डरे हुए हैं। अगर इन्होंने मेरी जान नहीं बचाई होती तो आज मैं मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं आराहत का ध्यान भटकाता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं। अपना ध्यान रखना। हैदर सिंह कहाँ है? अरे ये क्या? तस्वीर अब सुरक्षित है, मतलब योद्धा जिंदा है। प्राचीन योद्धा। हाँ, तीनों लोगों को बचाने के लिए पृथ्वी ने जान की बाजी लगाई। शीला और बाकी ने अपनी जान दे दी। अब मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे कुछ करना होगा। मुझे इसी वक्त बाकी योद्धाओं से मिलने जाना होगा और पृथ्वी और उसके साथियों के लौटने तक उनका इंतजार करना होगा। मैं आ रहा हूँ दोस्तों, मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें बचाऊंगा। उठो ना, आंखें खोलो। नानी, 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 आप पानी पी लो। हाँ, मैं उन दानवों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक दिन मैं उनका खात्मा कर दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। अरे
ये तो गुसेल सिंह हुई, गुसेल सिंह देवता आ गई। सब लोग इनको नमन करो। गुसेल सिंह आ गए। ड्रैगन देवता आ चुके हैं, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। बेटा तुम घबराना नहीं, हमें बचाने के लिए ड्रैगन देवता आ चुके हैं। गुसेल सिंह जरा दया करो, मेरे बेटे की जान बचा लो। इन पे भरोसा है हमें। आज के बाद अग्निसूर के हर जुल्म के जिम्मेदार तुम होगे गुसेल सिंह। याद रखो, ये दुनिया तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, तुम्हें कोई भी माफ नहीं करेगा। याद रखना ये बात। बचा लो, कुछ करो। नानी, आपने तो कहा था ड्रैगन देवता हमारी रक्षा करेंगे, फिर वो चले क्यों गए? बेटा, ये तो नानी भी नहीं जानती। अपनी जान बचाओ। चलो अग्निसूर, मेरे होते हुए तुम हमारे प्राचीन शहर को नहीं तबाह कर सकते। तीनों लोगों के योद्धा मेरा नाम सुनकर भाग जाते हैं, फिर भी मेरा सामना करने के लिए खड़े हो। लोग कहते हैं अग्निसूर बहुत शक्तिशाली और जाबाज है, हाँ? और वो जहाँ जाता है वहाँ तबाही मचा देता है। लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ थी। आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तुम्हें आजाद होकर अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन तीनों लोगों में अभी भी अफरा तफरी मची हुई है। एक असली योद्धा कभी मासूमों पे हाथ नहीं उठा था। आज तुम्हारी वजह से लाखों लोगों की जान गई है। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी और तुम्हारी सजा सिर्फ एक ही है, तुम्हें मरना होगा। जल्दी शहर खाली करो, जल्दी करो, पूरा गांव खाली कर दो। अगर एक बार इन दोनों की लड़ाई छिड़ गई। चलो बेटा। अगर वाकई ये बात है तो क्यों ना मैं तुम्हारा सर कलम करके तीनों लोगों के लिए एक मिसाल कायम कर दूं। क्या इत्तेफाक है ना, मैं भी तुम्हारा सर कलम करने की सोच रहा था ताकि इस दुनिया में शांति बहाल हो। चलो तो फिर देखते हैं कि तुम मेरा सर कलम करते हो या तुम्हारी लाश को रौंद कर मैं ये शहर तबाह करता हूँ। रुक जाओ। हर कोई जानता है कि इस जगह में 1 लाख अनुयायी हैं। हमारा मुकाबला देखने के लिए तुम उन्हें क्यों नहीं बुलाते, या फिर वो सब डर के भाग गए? तैयार हो जाओ। लगता है कि सारी शहर चलो। योद्धवीर, तुम मुझे हरा नहीं सकते। आज तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, समझ गए? अच्छा।
भी वक्त है। मेरे सामने घुटने टेक दो। हो सकता है कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं युद्धवीर। भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं तुम जैसे दानव का साथ कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं। शाबाश, बहुत खूब। मैं भी देखना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे हाथ भी जुबान जितने ही तेज चलते हैं? स्वर्गीय महल, चिंता मत करो, तुम्हारी बारी भी जल्द ही आएगी। शहर पर कब्जा करो और ड्रैगन महल को तबाह कर दो। जो हुकुम मालिक। क्या ये वही जगह है? यहाँ तो बहुत बर्फबारी हो रही है। गुरुजी ने कहा था नागपाड़ा वो जगह थी जहाँ नागार्जुन ने अभ्यास करके पांचों रंग के पत्थर की शक्ति बढ़ाई, और नागपाड़ा में आज भी मौजूद स्वर्गीय शक्ति की वजह से यहाँ पर हमेशा बर्फ गिरती रहती है। आज तक जो भी स्मारक की खोज में आए उन लोगों को खाली हाथ लौटा पड़ा है, और आज तक वो स्मारक इन बर्फ की चादरों में कहीं दबा पड़ा है। हम उसे ढूंढ पाते हैं या नहीं, इसी पर दुनिया का भविष्य निर्भर करता है। मामू, इतने गाढ़े बर्फ के नीचे दबी इसको कैसे ढूंढेंगे? जहाँ चाह होती है वहाँ पर राह होती है। मुझे यकीन है कि हम स्मारक जरूर ढूंढ पाएंगे। सही कहा दोस्त, कोई भी चीज को ढूंढने में कोई भी अपन का हाथ नहीं पकड़ सकता है, फिर वो स्मारक ही क्यों ना। हमें जल्द से जल्द उस जगह को ढूंढ निकालना होगा। सही कहा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। हाँ, लेकिन वो इतना बड़ा है तो आखिर छुप कैसे सकता है? हम 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं, फिर 3 घंटे बाद हम यहीं पर मिलेंगे। ठीक है। आखिरकार तुम मिल ही गए। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तो तुम आखिरकार मुझे यहाँ पर मारने क्यों आए हो? बताओ मुझे। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मुझे वो तस्वीर दे दो, मैं तुम्हें सही सलामत छोड़ दूंगा। मतलब तुम अग्निसूर के सिपाही हो? ए, मालिक का नाम इज्जत से लो बेवकूफ।
तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। वो सब कामयाब हो गए। हाँ, अच्छा हुआ, आखिरकार हम अपनी दुनिया में लौट पाएंगे। पता नहीं शीला और बाकी लोग वहाँ कैसे होंगे। हाँ? वो योद्धा बाहर निकलने की कोशिश करें। हाँ? अरे नहीं, तुम्हारी इतनी हिम्मत! हमारे मालिक के खिलाफ लड़ोगे? अब तुम नहीं बचोगे। बाहर जरूर कोई मुसीबत आई है, हम नहीं बचने वाले। अरे ये क्या हो रहा है? गुसेल सिंह, तुम गुसेल सिंह, तुम, वो तस्वीर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। रुक जाओ। तुम्हारा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। शायद यही मेरा प्रायश्चित होगा। अरे ये क्या?